जी डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 यानी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका पहला टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़ है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कार्बो एंड हाइड्रेट। कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रा मीन वाटर। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। कार्बो, कार्बो का मतलब है जी कार्बन, और हाइड्रा मीन वाटर। आप जानते हैं हाइड्रेट्स मीन हाइड्रा मीन वाटर, H2O वाटर। यहां से मैं इसका जनरल फार्मूला बनाऊंगा। वो क्या बनेगा कि इन दोनों को मिला के C के नीचे मैं कोई अल्फाबेट में से स्मॉल लेटर N लगाऊंगा। H2O के नीचे भी मैं यहाँ पे N लगाऊंगा। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये जनरल फार्मूला बना है, यानी इधर से कार्बो में से कार्बन के आने से, हाइड्रेट्स में से वाटर यानी H2 आने से, तो ये रेशो होगी कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल के मबैन, और ये इसका जनरल फार्मूला है। अब ये होते क्या हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों से पहले आपको कार्बोनाइल ग्रुप का आइडिया होना चाहिए। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन लगी हो और दोनों साइडों से ये वैलेंसीज की खाली, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर आप एक साइड पे R लगा देते हैं और दूसरी साइड पे H लगा देते हैं, तो ये जो ग्रुप बनता है यानी कि CHO ग्रुप जो बनता है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड कंपाउंड, जिनमें ये पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप लगे हों, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप, कीटोन फैमिली। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, हमें कैसे पता चलता है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स किन शेप्स में हमें मिलते हैं या पाए जाते हैं? ये माइक्रो मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजीन है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, तो इसकी आगे मजीद इनकी तीन टाइप्स होती है कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इनको हम वन बाय वन तमाम को डिस्कस करते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट पे थोड़ी सी मैंने बात की है कि ये हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं और इनका जनरल फार्मूला ये CnH2ON है, और इसके अलावा ये बनते कैसे हैं, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सूरज की रोशनी में सब्ज पौधों का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार करने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। आइए इसकी मुसव्वात भी देखते हैं। तो ये आपके सामने मैं फोटोसिंथेसिस की मुसव्वात लिखने लगा हूँ, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये बतौर रिएक्टेंट काम करते हैं, रिएक्टेंट के तौर पर हिस्सा लेते हैं, और सूरज की रोशनी में ये प्रोसेस होता है, सनलाइट में, यानी कि सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। पौधों के पत्तों में जो सब्ज रंग का मादा आपको नजर आता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन पिगमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में इसमें ग्लूकोज बनती है, यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस कर लें आप। यहाँ पे कार्बन 6 एटम है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको भी 6 करूँगा, तो क्या करूँगा, इसके शुरू में 6 लगा दूंगा।
उसके बाद अगर हम देखें यहाँ हाइड्रोजन 12 है, 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसे 12 करने के लिए मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, 6 लगाऊंगा। अब ये 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन देखिए इधर तो 6 दूनी 6 को 2 से ज़रब दिया 12 और 6 18 है, और इधर कितने हैं 6 और 2 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 और 6 18 खुद ब खुद ही हो जाएगा। ये मतवाज़न मुसव्वात है। तो इसमें ये जो हमारे पास ये 6H12O6 मॉलिक्यूल बना है, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं ये पॉलीमराइज होकर स्टार्च, सेलुलोज और बहुत से दूसरे जो कंपाउंड्स या पॉलीसेकेराइड्स हैं या दूसरे जो होते हैं वो इनसे बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो एज आई डिस्कस दैट देयर आर बेसिकली 3 types of carbohydrates. First type is monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Now we will discuss about monosaccharide. Monosaccharide as the name indicates, जैसा कि नाम से जाहिर है, mono mean one, saccharide mean sugar. mono mean one यानी एक, और saccharide का मतलब होता है जी शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल हो, जिनको मजीद हाइड्रोलाइज ना किया जा सकता हो, यानी पानी की मौजूदगी में वो ब्रेक ना हो। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 कार्बन से लेकर 9 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि 3 से 9 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। और इनके मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम की तादाद की बिना पर इनको नाम दिए जाते हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, नोरोज। ये 3 से लेके 9 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो जो ट्राई का मतलब 3 के एंड पे आप देखेंगे OSC आएगा, यानी कि शुगर को ज़ाहिर करेगा। ट्राइओज 3 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है, टेट्रोज 4 शुगर यूनिट पर यानी कि कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, पेंटोज 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल शुगर है, और इसी तरह हेक्सोज जो है वो 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है। तो इनमें से सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुगर्स हैं वो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब आपने नाम तो सुना है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं। अब अगर इन दोनों का मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताऊं वो सेम है, C6H12O6। अब जो दोनों का आप देखें तो फार्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी। अब इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। अब ये दोनों डिफरेंस या डिफरेंट क्यों एक दूसरे से, ये इसमें आम इंपॉर्टेंट बात है। जो ग्लूकोज है ये बेसिकली पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप का इनमें डिफरेंस है, यानी कि ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, एल्डो शुगर, और फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन पाया जाता है। अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको बताया है कि C6H12O6 ये है। स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों के डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब मैं इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन वाला। अब सबसे पहले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। ये मैंने भी आपको बताया था एल्डिहाइड। अगर इस ग्रुप को इतने ग्रुप को मैं इकट्ठा करूँ तो ये बनता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप। तो मैं यहाँ पहले कार्बन के साथ लिखूंगा CHO, क्योंकि ये एल्डो शुगर हमने बात की है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर कार्बन के साथ H और OH लगाना है, जिसकी बेस में हमने बात की थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो बड़ा आसान तरीका है,
एक साइड आप हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ OH ग्रुप। अब इसका उल्टा करते हैं, आप H को इस राइट साइड पे ले आए और OH को लेफ्ट साइड पे ले आए। 3 कार्बन कवर हो गए। अगले 3 कार्बन के साथ आपने राइट साइड पे OH लगा देना है। 1 2, ये याद रखने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो स्ट्रक्चर ड्रा करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लीजिए, तो ये आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया है। अब मैं चलता हूँ फ्रुक्टोज की तरफ। ये किसका स्ट्रक्चर है जी, ग्लूकोज का। फ्रुक्टोज में क्या है, वही 6 कार्बन मैं ड्रा करूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले इसमें फंक्शन ग्रुप लगाते हैं, कीटोन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप हमने अभी बात की थी कि कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप R लगाना है। तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये दोनों तरफ R आ रहा है। R का मतलब है कार्बन अल्काइल ग्रुप। अब बाकी तमाम के साथ आप पहले की तरह H और OH लगाएंगे। यहाँ पे देखें OH, यहाँ पे H और ये H। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने तरीका बड़ा आसान आपको बताया हुआ है कि 1 2 3 नीचे से आपने तीनों क्या लगाने हैं, OH ग्रुप। इसमें भी सेम, इसका भी वही मेथड है। अब इसमें देखिए पहले 2 फंक्शन ग्रुप और एक ऊपर वाला पहला कार्बन है वो क्लियर हो चुका है, इसमें 2। अब इसमें तीसरा हाइड्रोजन है, तो इधर भी आपने क्या करना है, तीसरे नंबर वाले कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। सेम ये देख लें, बाकी सेम इस तरह लिखना है आपने, यानी कि चौथे, पांचवें और छठे कार्बन के साथ OH और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम लगाने हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये बना है फ्रुक्टोज का, सॉरी फ्रुक्टोज बिल्कुल ठीक है, फ्रुक्टोज का। आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं CH2OH, लेकिन इसी तरह अगर ओपन करके लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह इसको CH2OH इकट्ठा भी लिख सकते हैं। मैंने खोल के इसलिए लिखा है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का के स्ट्रक्चर्स है। तो बेसिकली ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं, ये जो इस फैट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, यानी हल हो जाते हैं, और इनका जो टेस्ट यानी जायका है वो मीठा होता है। इनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर का नाम भी दिया जाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन का मोनोसैकेराइड क्लियर हुआ। अब मैं चलता हूं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ओलिगो एंड सैकेराइड से मिलकर बना है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको जब हम पानी में हाइड्रोलाइज करें तो वो 2 से 9 यूनिट्स दें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यानी कि जब इनको हाइड्रोलाइज करते हैं ना, पानी में डालते हैं, ये ब्रेक होते हैं, तो ये 2 से लेके 9 यूनिट्स तक मोनोसैकेराइड देते हैं। तो इसी की बिना पे इनको नाम दिया जाता है, यानी कि ट्राइसैकेराइड। अगर ये 2 यूनिट देते हैं, यानी इनको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, यानी कि डाइसैकेराइड। अगर 3 दें तो हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। इसी तरह सो ऑन आगे चलता जाएगा, टेट्रासैकेराइड्स अगर 4 यूनिट दें। तो ये डिपेंड करता है कि कितने यूनिट पे ये तकसीम होने के बाद, यानी कि ये डिसोसिएट होने के बाद आपको देता है, उसी की बेस पे हम नाम देते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुगर है जो डाई ओलिगोसैकेराइड है वो है सुक्रोज। सुक्रोज क्या फार्मूला है जिसका, C12H22O11, चीनी का फार्मूला जिसे जो रोमन रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं हम, यानी इसको पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगी। C12H22O11, इसको हमने वाटर में हाइड्रोलाइज किया और ऊपर से जो मीडियम रखा वो डाइल्यूट HCl डाला और नीचे से इसको हमने हीट दी यानी हरारत दी।
तो ये हाइड्रोलाइज ब्रेक होने के बाद 2 शुगर यूनिट देता है C6H12O6 ग्लूकोज, और दूसरा जो 7 शुगर यूनिट देता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन उसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये लिगोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, क्योंकि ये 2 शुगर यूनिट डिसोसिएट होने के बाद दे रहा है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी सफेद वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, हल पजीर होते हैं, जायके में भी ये टेस्ट इनका जो है वो स्वीट होता है, मीठे होते हैं, और ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने दूसरी कैटेगरी डिस्कस की है। अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी, पॉलीसेकेराइड, जैसा कि नाम से जाहिर है। अब अगर आप इस वर्ड पे गौर करें पॉलीसेकेराइड पे, तो ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक पोली और एक सेकेराइड। पोली मीन मैनी, सेकेराइड मीन शुगर यूनिट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट से मिलके बने हों या पर मुश्तमिल हों, उन्हें हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। इनकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा। ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है जो हजारों मोनोसेकेराइड के मिलने से बनते हैं। मसलन स्टार्च और सेलुलोज का नाम आपने सुना होगा। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजीन, इस तरह काइटिन का नाम सुना होगा आपने। स्टार्च जो पौधों में खुराक स्टोर होती है जिस फॉर्म में, उसे हम स्टार्च कहते हैं। पौधों की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। ग्लाइकोजीन एनिमल शुगर भी जिसे कहते हैं, एनिमल में शुगर जिस फॉर्म में स्टोर होती है उसे ग्लाइकोजीन कहते हैं। काइटिन आपको पता है जो इंसेक्ट होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल ये पॉलीसेकेराइड है। अगर देखें तो ये भी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, यानी कि ऐसे ठोस होते हैं जो जिनकी बाकायदा कोई शेप नहीं होती, अमॉर्फस होते हैं, बेजायका होते हैं, पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। H2O वाटर, पानी में ये ना हल पजीर होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके सोर्सेज की और इस्तेमाल के हवाले से, तो सोर्सेज का मतलब है कि कहाँ से हम ये हासिल करते हैं। अब गौर से अगर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सारे के सारे फल और सब्जियां और शहद वगैरह जो हम खाते हैं हनी, उनसे हम हासिल करते हैं। इस तरह जो सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये डाइसेकेराइड्स जो हैं, ये सुक्रोज गन्ने, चुकंदर और फलों में पाई जाती है। और इसके अलावा जो लैक्टोज या जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल होता है, ये दूध और डेयरी की जो अशिया होती है उनमें पाई जाती है, उनमें ये एक अहम शुगर है। इस तरह माल्टोज है, और 2 जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है होती है, डाइसेकेराइड है। ये सीरियल यानी कि जो अनाज हम खाते हैं ये उनमें पाई जाती है। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। स्टार्च अनाज की फसलों, गंदम, जौ, मकई, चावल वगैरह इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर भी हमारे मसल्स को भी बहुत ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। तो अगर हम ये देखें तो अब ये तो हमने पढ़े सोर्सेज कि कहाँ से ये चीज़ें हम हासिल करते हैं शुगर वगैरह। अब हम बात ये करते हैं कि ये यूजेस यानी कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। शुगर लेवल को बरकरार रखने के लिए शुगर बहुत अहम है। अगर शुगर की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया एक बीमारी का नाम है वो हो जाती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करने वाले बैक्टीरिया को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती है, फिर भी शुगर उनके लिए भी ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर्स जिसमें जो आंतों को ठीक तरीके से काम करने में मदद देते हैं वो भी शुगर्स पर मुश्तमिल होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ये काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मसल्स की क्रैम्पिंग से हिफाजत करते हैं, यानी कि क्रैम्पिंग का मतलब है मसल में अगर खिंचाव आ जाता है ना, उसको भी ये दूर करते हैं। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के यूसेज।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस हमारे टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन करें। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए, उसके साथ बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के नीचे अपने पॉजिटिव कमेंट्स शो करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप शेयर करते हैं। उससे जान के मुझे भी खुशी होती है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लेक्चर्स के अंदर। तो जो आपकी ख्वाहिश होती है जिस टॉपिक पे वही लेक्चर मैं बना के यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सब दोस्तों का, बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।